फरमाया कि किताबुल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम बुखारी नहीं कहते हैं ना, असहुल कुतुबी बाद किताबुल्लाही अस्सहीह वल बुखारी कहते हैं ना, कि सही बुखारी का मकाम किताबुल्लाह के बाद है, यानी कुरान अज़ीम के बाद इनकी किताब का मकाम है। इतना बुलंद मकाम कैसे मिल गया? उसकी वजह एक ये है कि सारे मुहद्दिसीन ने दो तरीके इख्तियार किए। अपनी बात है, दो तरीके इख्तियार किए। पहला तरीका कि हदीस सनद के एतबार से मजबूत हो, हदीस के एतबार से सनद के एतबार से मजबूत हो, और दूसरा तरीका ये था कि वो हदीस पाक का जो मतन है उससे जो मफ़हूम निकल रहा है वो मफ़हूम कुरान के मफ़हूम, अहादीस रसूल के मफ़हूम, इजमाए उम्मत के मफ़हूम के मुखालिफ, ये सब का तरीका। इसको अगर आप इल्म उसूल हदीस के टर्म में कहेंगे तो यानी हदीस रिवायतन भी दुरुस्त हो, क्या हो, रिवायतन भी दुरुस्त हो अस्मा व रजाल के एतबार से, रजाल के एतबार से, और वो हदीस दिरायतन भी क्या हो, लेकिन एक खास मकाम इमाम बुखारी का है सारे में। सबसे पहली हदीस की किताब कौन है मालूम है? सबसे पहली हदीस की किताब कौन सी है? मोता इमाम मालिक। कौन सी है? मोता इमाम मालिक। आलिम मदीना, फकीह मदीना, आशिक मदीना, हजरत इमाम मालिक की किताब मोता इमाम मालिक। उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, 6 जिल्दों पर मुश्तमिल। उसके बाद फिर सही सित्ता में भी बुखारी के अलावा इमाम मुस्लिम को शागिर्दी हैं, इमाम तिरमिज़ी शागिर्दी हैं, उसके अलावा इमाम दाऊद वगैरह हैं। उसके बाद भी बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, जैसे इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक है, उसी तरह शौक़ुल ईमान है, इस तरह की किताबें तो हदीस की बेशुमार हैं, लेकिन जो मकबूलियत बुखारी को मिली है किसी को नहीं, जो मकाम व मर्तबा इनको मिली किसी और को नहीं। क्यों? वजह यह है कि सबों ने दो